सम्मा सम्बुद्धो अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं निठितं आं भन्ते पाणातिपाता वेरमणि। पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि। अदिन्नादाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि। मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमच्छपमादठाना वेरमणि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि।
सिक्खापदं समादियामि इमानि पञ्चशिक्षापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभूतिं यन्ति तस्मात् शीलं विशोधये आं भन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा धम्म बंधू आणि भगिनींनो, आपण गेले 5 आठवडे म्हणजे आठवड्यातला प्रत्येक एक दिवस या दृष्टीने 5 दिवस अतिशय महत्वाची माहिती लक्षात घेतलेली आहे, जी पृथ्वी तलावरच्या प्रत्येक माणसानं शिकली पाहिजे. त्याचा धर्म कोणता असो, त्याची भाषा कोणती असो, त्याचा रंग कोणता असो, तो कुठलाही असो, तो ज्या अर्थी तो एक मनुष्य प्राणी आहे आणि ज्या अर्थी तो या पृथ्वी तलावरती जगतो आहे, त्या अर्थी त्याला आपला स्वतःची ओळख करून घेणं गरजेचं आहे. आपण काय आहोत, कशाचं बनलेलो आहोत, ते त्याला माहित असलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्या सृष्टीमध्ये जगतो ती सृष्टी कशी आहे, कशी बनली, कशी चालते, हे सुद्धा त्याला माहित असलं पाहिजे. त्या दोन गोष्टी माहित केल्यानंतर त्याला मग स्वतःच्या बद्दल विचार करण्याची शक्ती येते, की मला ह्या विशिष्ट पद्धतीने या विशिष्ट सृष्टीमध्ये माझ्याजवळ जे काही माझं अस्तित्व आहे, माझं म्हणून जे आहे, त्याचा वापर करून जगायचं आहे. पहिली गोष्ट जिवंत राहायचं आहे, जगायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट अधिक सुख मिळवायचं आहे. मग ह्या विशिष्ट परिस्थितीमध्ये कोणता मार्ग आहे, कोणता उपाय आहे, कसं मिळेल, याचा तो विचार करू शकतो. जर हे केलं नाही तर त्याला विचार करता येत नाही. आणि मग जसं आपण मागे बघितलंय की मनुष्य म्हणून आपल्याजवळ फक्त दोनच महत्वाच्या गोष्टी आहेत. त्यातली एक महत्वाची म्हणजे शक्ती फक्त आपल्याजवळ एकच आहे, ती मनाची शक्ती. आणि ही शक्ती सामान्य नाही, सर्व बाजूने आपलं जीवन चालवणारी शक्ती आहे, जीवन घडवणारी शक्ती आहे. त्या शक्तीच्या शिवाय जिवंत राहणं आणि जीवन जगणं अशक्य आहे. हा पहिला महत्वाचा मुद्दा आपण शिकलो. दुसरा महत्वाचा मुद्दा आपण शिकलो की काय असेल ते असो, सृष्टीमधल्या इतर प्राणी मात्रांना आपल्या मनाचा वापर करता येत नाही आणि त्यांचं मन तितकं प्रगल्भ, ज्याला आपण इंग्लिश म्हणतो तो पॉवरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विशेष प्रगल्भ असं मन त्यांच्याजवळ नसतं आणि त्यांना आपल्या मनाचा कधी वापर करता येत नाही. भंते जी थोड़ा व्यत्यय करता हूँ, आपने को हिंदी में बात करना है. अरे आज भी गलती हो गई. हाँ, सॉरी, आई विल नहीं स्टार्ट नहीं वो अगेन. चलेगा, I'm स्टार्ट कर sorry, सकते. I'm sorry, I'm sorry. I will और start again now. वंदना महंते जी, हाँ. थोड़ा आवाज भी थोड़ा सा आवाज बढ़ाइएगा आपका इसमें प्लीज. तो भाई और बहनों, हम लोगों ने पिछले 5 दिनों में सप्ताह का एक एक दिन करते हुए कुछ बहुत बुनियादी बातों का जिक्र किया, जानने की कोशिश की है. पहली बात हमने देखी कि हमने खुद का परिचय करने की बात सीखी, खुद को जानने की कोशिश की, असल में हम क्या है और कैसे. और उसके तहत हमने जाना कि एक मनुष्य मात्र होने के कारण हमारे पास एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके सहारे हम जीते हैं, वो है मन.
बहुत ही भारी शक्ति है। इसके सिवा हमारा जीना संभव नहीं है। सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सबसे बेहतरीन शक्ति ये हमारे पास है। और खासियत यह है कि अन्य प्राणियों को उसका प्रयोग करना असंभव होता है, लेकिन हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको अपने कब्जे में रखकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात हमने देखी विश्व के बारे में। विश्व कैसा है, किस तरह से बना है, कैसे चलता है, उसके कुछ नियम है, वो नियम हमने देखे। और इस नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो निरंतर चलते रहते हैं। तो उसके 3 लक्षण भी देखे हमने। भी पूरा विश्व हमारे सहित, सभी प्राणियों तो सहित गतिशील है, परिवर्तनशील है, एवर चेंजिंग है। ये रुका हुआ नहीं है, स्तब्ध नहीं है, स्टेटिक नहीं है, गतिशील है। और ये गतिशील को रोकना असंभव है, ये भी हमने देखा। और अगर हमको इस तरह जीना है तो हो कौन सी ही बातें हमारे पास होनी चाहिए? हमारे मन का सही इस्तेमाल करने की ताकत हमें होनी चाहिए। और उस ताकत के पर हम जो व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, ये आचरण वास्तव में हमारे जीवित रहने का सही कारण है। हम हलचल करते हैं, आचरण करते हैं, ये हलचल ही हमको जिंदा रखती है। ये भी बात हमने देखी है। तो इस वातावरण में हमारी शक्ति को जानते हुए हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमारे पास कौन कौन सी ताकत चाहिए, ये भी हमने देखा। एक तो समझने की ताकत चाहिए। ये सब समझ लेना चाहिए, खुद को समझ लेना चाहिए, इस सृष्टि को समझ लेना चाहिए। आपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, हर बात हमको समझनी चाहिए। बगैर उसको समझे, बगैर उसको जाने, हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। आखिर इस वातावरण हमको जिंदा जिंदा तो रहना है। तो हमने देखा कि ये समझदारी बहुत बेहतरीन चीज है। और आदमी समझदार होता है किस आयु के पाने के बाद? 10-12 साल की आयु में वो समझदार होता है, समझ सकता है। तो उस वक्त उसकी जो बुद्धि है, उसके इंटेलिजेंस है, ये बहुत ज्यादा गतिशील होता है, सोचता है, समझता है, खोजता है, हाँ, कल्पना करता है। तो इस तरह से अपनी मन की उसकी ताकत बढ़ती है, जिसके आधार से वो सभी बातों को समझने में सक्षम हो जाता है, जानने में सक्षम हो जाता है। अगर हमने ये अपनी समझदारी की ताकत, मन की ताकत इस्तेमाल नहीं की, समझना ही छोड़ दिया, तो हमारा जीवन खत्म हो गया, बेकार चला गया। और समझदारी बढ़ानी तो सीखना जरूरी है, और सीखना निरंतर होता है। ये भी हमने पिछली बार देखा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो अपने मन की ये ताकत हमने कभी भी कमजोर नहीं करनी चाहिए। फिर सीखने के लिए हमें विनीत भी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लेने की जिद होनी चाहिए। अरे उसके पास है, मैं सुनूंगा, ले लूंगा। उसके पास है, मैं सुनूंगा, ले लूंगा। तो ये विनम्रता आ जाती है, तो हम सीख सकते हैं, हम ले सकते हैं। अगर हम उद्दंड है, उदंड हैं, मुझे क्या पड़ी, मैं क्यों सुनूं, ऐसा करते हैं, तो हमारा सीखना और सीखने की मन की ताकत कमजोर हो जाती है। ऐसे लोग सीखते नहीं। सीखने के लिए ओपननेस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, मन का खुलापन बहुत बहुत जरूरी है। और ये खुलापन बुद्ध ने जितना जोर दिया है कि धम्म का एक अंग उन्होंने विनय को बनाया है। विनीत रहना, विनय का पालन करना, इसी के आधार पर ही आप धम्म जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। और फिर मन की दूसरी ताकत देखिए, तलाश करने की, सोचने की, जांच करने की, जिसको ओडी यूनिसो मनस्कार हमने कहा था। और उसमें 2 बातें देखी कि क्या करने से सुख पैदा होता है, क्या करने से दुख पैदा होता है। अपने कृति से, अपने करने से, अपने कर्म से सुख और दुख पैदा होता है, ये भी हमने पिछली बार देखा है। तो जिससे दुख पैदा होता है, अकुशल है, नेगेटिव है, गलत है, वैसा हम न करें, वैसे कृति न करे, ऐसा आचरण न करे, कोई हरकत न करे। जिससे सुख बढ़ता है अपने लिए और उनके लिए भी,
शांति मिलती है अपने लिए औरों के लिए भी, संतुष्टि मिलती है अपने लिए औरों के लिए भी, वही हरकत करनी चाहिए, वही कर्म करना चाहिए। हाँ, तब हमारे जीवन में दुख कमजोर होते जाएगा और सुख बढ़ती जाएगा। समझने की जब अकल आ जाती है तो ये सोचना जरूरी है। और ये होने के बाद फिर हमने देखा कि मनुष्य शरणगमन करता है, बुद्ध की शरण में जाता है, धम्म की शरण में जाता है, संघ की शरण में जाता है, और फिर बुद्ध की शिक्षा के अनुसार आचरण करने लगता है। इसलिए जन्म से कोई बौद्ध नहीं होता, ये हमने पिछली बार बड़े बारीकी से समझ लिया है। बौद्ध बनना पड़ता है, समझदारी का काम है वो, जिम्मेदारी उठाने का काम है वो, अपने जीवन को आगे किस तरह से बढ़ाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज उसमें होता है। वो चैलेंज स्वीकृत करने का एक काम है। तो धम्म दीक्षा कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। और बगैर धम्म दीक्षा ले किसी को बौद्ध कहना, ये पूरा गलत है। उसके भी काम का नहीं, हमारे भी काम का नहीं। बह गए हम अंधकार में, अज्ञान में, कोई काम की चीज नहीं। तो इस बारे में हमने पिछली बार देखा था। तो कहते हैं कि दुनिया में 3 प्रकार का दर्शन होता है, यानी तत्व ज्ञान होता है। कभी कभी 4 प्रकार हम भी तत्व ज्ञान कहते हैं। एक तत्व ज्ञान जो है वो अंधापन बढ़ाता है, यानी आदमी की ये जो ताकत है मन की, उसको बढ़ने नहीं देता, उसको दबोच देता है, उसको खदेड़ता है। इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस तरह से जबरदस्ती करता है। ऐसा एक तत्व ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान क्या कहता है? मानो जो कहा है वो ईश्वरी शक्ति से आया है, बड़ा आध्यात्मिक है, ये तुम्हारी समझने के परे हैं, नहीं समझ पाओगे, सिर्फ मानो, विश्वास करो। आप पूछेंगे लेकिन अनुभव तो कुछ नहीं है, प्रत्यक्षत कुछ हमने जाना भी नहीं। ये जानने की बात नहीं है, सिर्फ मानने की बात है। तो मानने के लिए जो जबरदस्ती होती है कि मानना ही पड़ेगा, विश्वास करना ही पड़ेगा, गलत है सही है और सोचना तुम्हारा काम नहीं। ये ईश्वर का निर्माण क्यों है? एक अति भौतिक ऐसी शक्ति है जिसका निर्माण है। तो इस तरह से आपके बुद्धि के जो दरवाजे हैं, आपके मन के जो दरवाजे हैं, शिक्षा पाने का जो चैनल है, उसको बंद किया जाता है। और फिर अब उसमें लटक जाते हैं, कुछ मानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, ऐसी बात होती है। और फिर उससे जो कुछ दूसरी बातें, समझ, हाँ, शिक्षा है, रीति रिवाज, जैसे कर्म का निर्माण होता है, उस पर आप विश्वास करते रहते हैं। तो अंधेपन को बढ़ावा देने वाले, अंधेपन को मनुष्य पर लादने वाले जो तत्व ज्ञान है, उसको अंधा तत्व ज्ञान कहा गया। फिर दूसरा तत्व ज्ञान जो है पलायनवादी होता है। वो क्या कहते हैं, सब दुनिया में दुख ही दुख, तो क्यों संसार करे, क्यों दुनिया में रहे, चलो सब छोड़ दो, जंगल में जाएंगे, कैसे भी रहेंगे। सब कुछ छोड़ देता है, जिम्मेदारी छोड़ देता है, जीने का ऐसा मार्ग पा लेता है जो सही या गलत है उसको भी पता नहीं। ये पलायनवादी है, हाँ? भय से हाँ, भाग जाते हैं। जीवन का प्रत्यक्ष सामना करने की उनमें ताकत नहीं होती, छोड़ देते हैं जीवन को, आखिर दुख ही दुख होता है। और फिर यथार्थ धम्म है, यथार्थ तत्व ज्ञान, जो हम अभी देख रहे हैं। पिछले 5 सप्ताहों में हमने जो देखा, ये यथार्थ देखा, जैसा है वैसा जानने की हमने क्षमता पाने की कोशिश की है। वो कितना महत्वपूर्ण है ये समझने की कोशिश है। तो ये यथार्थ है, हम भाग नहीं रहे हैं, अंधेपन से विश्वास नहीं कर रहे हैं, हर चीज की जांच करते हैं, तलाश लेते हैं, अपने कसौटी पर, अनुभव की कसौटी पर, अपने अनुभव की कसौटी पर, अनुमान की कसौटी पर कस लेते हैं। ये परखने की जो ताकत है, ये मनुष्य के मन की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी। इससे प्रज्ञा विकसित होती है,
विजडम विकसित होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण संतुलन हम उससे पा लेते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के जो धर्म हैं, ये तत्वज्ञान है। इस तत्व ज्ञान को हम सही ढंग से परखते हुए, जो यथार्थवादी हैं, परखने की जहाँ क्षमता है, जानने की जहाँ इजाजत है, समझने की जहाँ इजाजत है, प्रश्न पूछने की जहाँ इजाजत है, और अपने दिमाग से अपने अनुभव के कसौटी पर उसको जांचने की जहाँ इजाजत है, ऐसे तत्वज्ञान को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि वही हमारे काम का है। और जब इस स्थिति में मनुष्य आ जाता है, उसकी समझदारी बढ़ने लगती है, सही ढंग से सोचने लगता है। बुद्ध ने इसको ही कहा है दिट्ठी लाभ, दृष्टि लाभ, यानी आंखों का लाभ होना, आंखों की प्राप्ति होना, देखने की, जानने की, समझने की ताकत जो है वो निर्माण होना। बहुत बड़ी बात है ये मनुष्य के लिए। सही शक्ति यहां से वो पाता है। अरे समझे ही नहीं, जाना ही नहीं, तो करेंगे क्या? जो करेंगे वो तो फिजूल ऐसे निकल जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। तो मनुष्य जीवित रहना चाहता है, एक बात है। दूसरी बात, वो सुखपूर्वक जीना चाहता है। जितना मिले उतना उसको सुख चाहिए, परिपूर्ण सुख चाहिए। अगर ये चाहिए तो सोचना जरूरी है, समझना जरूरी है। बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर परीक्षा किए हम किसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमको धोखा हो जाएगा, दुख हो जाएगा, हमारा सुख कहीं मारा जाएगा। तो ये समझदारी जो है बढ़ती है, उसको बुद्ध ने कहा कि सम्मा दिट्ठी का लाभ होता है। सम्यक दृष्टि, यानी सही सही जैसा है वैसा देखने की ताकत हम में आ जाती है। चमड़ी की आंखों से ही नहीं, ये मन की आंखें, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, कि अपनी मन की आंखें जो हैं वो देखने के लिए समर्थ होती है, वो जांच करने के लिए समर्थ होती है। और उसके आधार पर, उसके बल पर हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, सही तक पहुंच सकते हैं, गलत है उससे दूर रह सकते हैं। तो ये मानसिकता जो है ये बढ़ती है। और जब हमको लगता है नहीं कि ये तो सही है, ये तो करने से लाभ होता है, ये तो करना ही चाहिए, मेरे काम की बात है, तो जिद पैदा होती है, करने की इच्छा जगती है, हम करना चाहते हैं, जमकर करना चाहते हैं। जैसे ही चाहत बढ़ती है, उसको ही बुद्ध धर्म में कहा है कि सम्यक संकल्प बढ़ता है। और जिसमें सम्यक संकल्प बढ़ गया है, वही आदमी बुद्ध जीवन पद्धति को अपनाकर उस तरह से जी सकता है और अपनी प्राप्ति तक पहुंच सकता है। बगैर संकल्प के, बगैर बगैर इस प्रकार की ताकत का निर्माण हुए, बौद्ध जीवन पद्धति का आचरण करना मुश्किल है। आप मानोगे, विश्वास करोगे, आदर करोगे, सम्मान करोगे, लेकिन प्रत्यक्ष उसका टेस्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। टेस्ट तब मिलेगा जब करोगे। और करने के लिए ऐसी मानसिकता होनी चाहिए, जिद निर्माण होनी चाहिए, मुझे करना ही है, किसी हालत में करूंगा मैं। और तब जब हम करते हैं तो उसका परिणाम हम भुगते हैं, उसका परिणाम हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। फिर हमारा विश्वास और बढ़ जाता है, फिर और अधिक हम करने लगते हैं। तो ये परियति कहाँ है पाली भाषा में? जानना, समझना, सीखना, सभी ओर से जांच करते हुए उसको देखना, ये परियति है, ये सीखने की जीत है। ये सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया गुण हर आदमी में होना जरूरी है। बगैर उसके वे अपने को एक इंसान होने के नाते कोई न्याय नहीं दे सकते। खुद पर अन्याय करते हैं, औरों पर भी अन्याय करते हैं। तो अगर खुद को न्याय देना है, खुद के प्रति न्याय करना है, तो हमें ये जानकारी, ये आदत, ये समझ
सबसे ऊंची करनी चाहिए, बगैर उसके आगे नहीं जा सकते। और फिर यहाँ हम आगे से मोड़ पर आ जाते हैं कि भाई बातें तो समझ में आई कि हमारी मन की ताकत है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरी ताकत हमारे पास नहीं है, कोई दूसरा सहारा नहीं है, एकमात्र शक्ति है। और उसका सही ढंग से प्रयोग करना, इसमें कुशल और अकुशल कहा है। जो करने से दुख पैदा होता है ऐसा न करे, जो करने से सुख पैदा होता है वही करे। ये निर्णय भी हम कर सकते हैं। और मान लीजिए कि हमने ये निर्णय किया, लेकिन फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, भाई किसका आदर्श देखकर हम उस राह पर आगे बढ़े, किसका अनुसरण करें, किसके पीछे पीछे चले, किस ओर चले, किस दिशा में चले, कहाँ पहुंचना है, कौन सी जगह पहुंचना है, ये तो सोचना जरूरी है। तो पूरा पूरा सुख जहां हो वो हमारा निश्चित ध्येय है, वहां पर पहुंचना है। पूरा पूरा सुख अभी जीते जी, तो जीना भी मंगल होता है, आनंददायी होता है, और पूरा पूरा सुख पा भी लेते हैं तो अपना जीवन कृतार्थ हो जाता है। मनुष्य जिस लिए जीना चाहता है वो पूरा 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 हो जाता है, तो वो परिपूर्ण होने के कारण उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा भी कोई दुनिया में हुआ है, कोई ऐसा आदमी हुआ है, क्या ऐसा इतिहास है उपलब्ध, क्या इसके लिए कोई साक्ष्य है? और तब हमारे नजर के सामने आती है बुद्ध। बुद्ध की अपनी पहचान है, केवल पहचान नहीं, उन्होंने अपना आदर्श लोगों के सामने रखा है, ये कहते हुए कि भाई एक मैं मनुष्य था, मैं मनुष्य हूं, मेरा भी अपना मन है। इस मन का प्रयोग करते हुए, इस मन के सहायता से मैं अच्छी तरह से जीवित भी रहा, और जीते जी पूरा सुख मैंने पा लिया, सभी दुखों से मैं मुक्त हो गया। तो मेरा अपना अनुभव है, मैंने करके दिखाया। तो मनुष्य जाति में जब बुद्ध का उदय हुआ तो इतनी महान क्रांति मनुष्य जीवन में हो गई, सबसे बड़ी क्रांति, इससे अधिक बड़ी, अधिक श्रेष्ठ क्रांति दूसरी नहीं हो सकती और ना हुई है। तो एक मनुष्य जीते जी जो दुख का सामना करता है, असमाधान का सामना करता है, इतनी सारी घटनाएं जिसे वो संतुष्ट नहीं है, ऐसे असंतुष्टि का सामना करता है, उसके लिए तो ये परम साध्य है, सबसे ऊंची उपलब्धि है, सबसे श्रेष्ठ चीज का पाना है, सर्व सुख, परिपूर्णता। और ये सब हम बुद्ध में देखते हैं, इसलिए बुद्ध हमारा आदर्श हो जाता है। हर एक व्यक्ति एक मनुष्य होने के कारण बुद्ध एक ऐसे मनुष्य हुए जिन्होंने करके दिखाया, मुझे तो वही चाहिए, तो मुझे उनकी तरफ ही जाना चाहिए, दूसरी तरफ कहीं दूसरा कहीं जाकर चलने वाला नहीं है। ये आदर्श है मेरा, ये ध्येय है मेरा, उनका अनुसरण करूंगा, उनके पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। और वो कैसे पहुंचा जाए उनके पास, उनका अनुसरण कैसे किया जाए, ये भी तो उस महान बुद्ध ने बताया है। मानव जाति पर इतनी सारी करुणा करते हुए, दया करते हुए, इन सब दुखियारों की उन्हें दखल ली थी, उनके बारे में सोचा, और उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने अपने जीवन के 45 साल गुजारे हैं मनुष्य की सेवा के लिए। यहां तक ही नहीं,
खुद अरहत होकर भी, सम्यक संबुद्ध होकर भी आम जनता की सेवा करने के लिए वो घूमते रहें, दर दर भटकते रहें, किसी पर बोझ नहीं बने, भिक्षा मांगते नहीं थे। लोग समझते थे कि इनके पास ज्ञान है, इनके पास सुख है, इनके पास वो श्रेष्ठ विद्या है, अरे वो कितने काम के हैं मेरे, बगैर इनके हाँ, मेरा तो कल्याण होने वाला नहीं है, मेरा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, मुझे अपने खुद की कुछ भलाई करनी है, तो बुद्ध की सहायता मुझे चाहिए। और इसलिए बुद्ध का सपोर्ट करना, उनको जीवित रखना, उनकी जरूरतें उनको पूरा करना, ये मेरा कर्तव्य है। तो बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करते थे, अन्नदान देते थे, वस्त्रदान देते थे, विहार बनवा कर देते थे। बुद्ध भीख नहीं मांगते थे, भीख मांगना बुद्धिज्म में कबूल नहीं है। भिक्षु ने कभी किसके पास नहीं मांगना चाहिए, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। लोगों ने श्रद्धा पूर्वक अपनी इच्छा से देना चाहिए, जो दिया जाता है उसका स्वीकार करना चाहिए, उसको दान कहते हैं। और इतनी विद्या दी, सर्व सुख पाने की, अपना जीवन कृतार्थ करने की विद्या बुद्ध ने दी, और उसके बदले में क्या मांगा? कुछ भी नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, कोई दूसरी चीजें नहीं मांगी, यहां तक कि भाई मेरी वंदना करो, मेरी पूजा करो, ये भी नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा, तुम अगर सुख पूर्वक जीना चाहते हो, पूरा पूरा सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो मैंने जिस तरह से किया है उस तरह से तुम भी करो, वो मेरी शिक्षा ग्रहण करो, और उसको प्रत्यक्षात लाकर आप भी उस पूर्णत्व को पहुंच जाओगे, आप भी मेरे जैसे बुद्ध बनोगे, अरहत बनोगे। और इसके लिए तुमने मुझे क्या देना चाहिए? कुछ भी नहीं, कुछ देने की बात ही नहीं वहां पर। सिर्फ समझो, जानो और स्वयं करो। तो ये बुद्ध का धम्म है, ये बुद्ध का मार्गदर्शन है। तो आदमी प्रभावित हो जाता है, अरे कैसा आदमी है, लेन देन की बात ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ देना ही चाहते हैं, लेना तो कुछ नहीं चाहते। और देती भी क्या है? सबसे ऊंची विद्या, अमृत देते हैं प्रत्यक्षात, और उसका कोई चार्ज नहीं करते, उसके बदले में कुछ नहीं मांगते। सही मानवता वहां पर दिखाई देती है, सही दया करुणा वहां पर दिखाई देती है आदमी को, और उसके मन में ढेर सारी श्रद्धा जो है उमड़ आती है, विनीत होता है, श्रद्धा से बुद्ध की शरण जाने के लिए तैयार होता है। कहता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, तुम्हारी जो शिक्षा है मैं अमल में लाऊंगा, उसका अनुसरण करूंगा। और ये करने के लिए मुझे सहायता मिलेगी संघ से, तो संघ का भी मैं अनुसरण करूंगा, उनकी सहायता ले लूंगा। तो त्रिशरण इस भाव से किया जाता है, इस श्रद्धा से कहा जाता है। मन में ये सब निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। ये भाव अगर मन में निर्माण नहीं हुए तो हम त्रिशरण को भी कबूल नहीं करते। सिर्फ रटने की आदत है, इसके रटते रहते और कुछ नहीं, वो कोई काम का नहीं। तो बौद्ध बनने की ये जो एक पद्धति है, सिस्टम है, वो इतनी महत्वपूर्ण है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और उसको एक फॉर्मेलिटी बनाकर उसका परिणाम खत्म नहीं कर सकते। फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, अंतकरण सहित सोना होना चाहिए। तो फिर बुद्ध ने अपना परिचय दिया, खुद परिचय दिया। ये बात भी मैंने शायद पहले कही थी। एक रूपक नामक सन्यासी था, नग्न सन्यासी, वो उससे बातचीत करता था। बुद्ध तो बहुत सुंदर थे, स्वर्णमय क्रांति थी, बहुत भारदस्त व्यक्तित्व था, बहुत प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व था। लोग तो देखते ही रहते थे, वो प्रसन्नता,
वो सुंदरता, ये शांति सब लुभाने वाली थी। और से बहुत लुभाने वाले इस पुरुष के आदर्श को लोग बहुत मानते थे, विनीत होकर उसका स्वीकार करते थे। और बहुत ही बारीकी से उस तरफ देखते थे, दर्शन करते थे, उनको अच्छा लगता था दर्शन। तो बुद्ध का ये व्यक्तित्व तो था ही, लेकिन खासकर उनकी शिक्षा थी, उनका लोगों के प्रति जो व्यवहार था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इतना ऐश्वर्य होने के बाद, इतनी सुंदरता होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद लोग ऐसे ही आकर्षित हो जाते थे, विनम्र हो जाते थे, पूछते थे, मानते थे, दर्शन करते थे। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने किस पर भी अपना अधिकार नहीं चलाया, किसको भी कोई आज्ञा नहीं दी, किससे कोई सेवा नहीं ली, किससे कुछ मांगा भी नहीं। लेकिन हर आदमी, चाहे ऊंचा हो, नीचा हो, अच्छा हो, गरीब हो, उसका समाज में कोई भी स्थान हो, वो भिखारी हो न तो रईस राजा हो, सबकी उन्होंने एक जैसी कीमत मानी कि सभी मानव प्राणी हैं और सभी का आदर सम्मान किया। किसी पर जबरदस्ती नहीं की, मेरी मानो ऐसा नहीं किया, नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे ऐसा भी नहीं कहा। कोई ही दमबाजी कहते हैं वो भी नहीं की उन्होंने। सीधे सीधे हर आदमी की इज्जत की और उसको, अरे भाई तुम्हारी ये जरूरत है, तुम सुख से जीना चाहते हो, तुम सुख पाना चाहते हो, अब मैंने पा लिया है, मेरा अनुभव वो ले ले और तू भी पा ले, कोई दिक्कत नहीं, तुझे ही करना पड़ेगा, मैं तो कुछ करने का नहीं, दूसरा भी कुछ कर नहीं सकता। इतनी सीधी जुबान वो बोलते थे, भाई तुम करो, करने के लिए प्रेरित करते थे। ये बुद्ध की जो खासियत है वो पूरे मानव जाति में कभी भी निर्माण नहीं हुई थी। बुद्ध का निर्माण अनोखा था, बहुत सुखदायी था, आनंददायी था, उत्साह देने वाला था, प्रेरणा जताने वाला था। उस आदर्श को, उनके व्यक्तित्व को देखते ही लोग लगभग भक्त हो जाते थे, विनीत हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। देखने से लोगों को सुख महसूस होता था, आनंद महसूस होता था, उनकी आंखें उन पर ऐसे स्थिर रहती थी, दर्शन ही दर्शन करना चाहते थे। तो धम्मपद में कहा सुखो बुद्धान उपादो, अरे भाई इस बुद्ध का निर्माण होना, बुद्धों का निर्माण होना सुखदायी है। आप उनकी शिक्षा माने न माने अगली बात है, लेकिन उनको देखने से भी सुख मिलता है, उनके संपर्क से भी सुख मिलता है, उनका दर्शन बस सुखदायी है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और ये सुख ही बांटते रहते हैं, सुख के सिवा और कुछ देते नहीं। तो इसलिए बुद्धों का निर्माण होना सुखदायी है। सुखो बुद्धान उत्पादो, सुखा सद्धम्म देशना, उनका जो अनुभव है बुद्ध बनने का, ये अनुभव उन्होंने हमको सिखाया, ये उनकी शिक्षा मानी जाती है, उनकी देशना मानी जाती है। ये देशना ही धम्म कहलाती है, इसका सही नाम है धम्म। तो उन्होंने धम्म दे दिया, दे दी। तो धम्म भी इतना ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध जैसे बनना है, सुख को पाना है, तो धम्म की सिवा कुछ चलने वाला नहीं, तो अपनाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। ये समझदारी दिमाग में पक्की हो जाती है, आदमी आश्वस्त हो जाता था। और बुद्ध के जमाने में हम कहानियां पढ़ते हैं बहुत सारी, पाली त्रिपिटक में ढेर सारी कहानियों में हम क्या पढ़ते हैं कि लोग बुद्ध का प्रवचन सुनते हैं और कोई आदमी वहां इतना प्रभावित हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है, उठकर खड़ा हो जाता है, भगवान की वंदना करता है बुद्ध और कहता है आहा हा भगवान, आश्चर्यजनक, बहुत क्रांतिकारक, बहुत अनोखा आपने कहा है। मेरी आंखें खुल गई, मन में अंधेरा ही अंधेरा था, आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था, अब मेरी आंखें खुल गई और मैं देख सकता हूँ इर्द गिर्द क्या है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने पहले ध्यान में लेने की कोशिश की,
कि मैं देख रहा हूं कि मैं कैसा हूं, मुझे अपना परिचय हो गया। मैं, ये दुनिया कैसे है, जगत कैसे है, विश्व कैसे है, वो कैसे चलता है, क्या उनकी हकीकत है, ये भी मैंने देख ली, ये भी समझने की ताकत आ गई मुझे। तो मेरी आंखें खुल गई, दृष्टि लाभ हुआ। जैसे अंधेरे कमरे में हाँ, दिया जल जाए और सभी चीजें दिखने लगे, ऐसी मेरी अवस्था हो गई। अरे इस दुनिया में जीते जी मैं नहीं देख पाया, अंधा था, अंधेपन से जी रहा था, अभी आंखें आ गई तो हर बात को मैं देखने लगा हूं। और फिर कहते थे कि जो कुछ मैं जानता था वो भी उल्टा जानता था, मेरी समझ उल्टी थी, मेरी शिक्षा उल्टी थी, मुझे पढ़ाया गया उल्टा ही। अब मुझे हर चीज जो उल्टी थी सीधी रखी दिखाई देती है। उल्टे को सीधा किया है आपकी दर्शन से, आपकी शिक्षा से। मेरी ये हालत ये हुई कि मुझे हर जो उल्टी चीज मैं समझता था वो अभी सीधी समझने लगा हूं, मुझे सीधा दिखाई दे रहा है। तो भगवान कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण में आता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ, आपके सामने विनीत होता हूँ। आप मुझे अपना शिष्य कबूल करें, अपना अनुयायी कबूल करें। अगर वो चाहता था कि भिक्षु या भिक्षुनी बने, गृह त्याग करे, तो कहता था कि भगवान एक भिक्षु के रूप में मेरा स्वीकार करो। और बुद्ध मौन रहकर उसका स्वीकार करते थे और वो भिक्षु बन जाता था। जो नहीं बनना चाहता था वो कहता था कि उपासक के रूप में, गृहस्थ उपासक के रूप में मेरा स्वीकार करो। बुद्ध चुप रहते थे और वो हो जाता था। भिक्षु बनने वाले को इतना कहते थे, ये ही भिक्खवे, हाँ अब तो भिक्षु बन जा, और उसकी उपसंपदा हो जाती, वो भिक्षु बन जाता था। उपासक के लिए ऐसा कुछ नहीं कहते थे, चुप रहते थे और उपासक बन जाते थे। तो इस तरह से बुद्ध का लोग स्वीकार करते थे, धम्म का स्वीकार करते थे। आगे चलकर बुद्ध ने संघ बनाया लोगों की सहायता के लिए। स्वयं तो अरहत थे, स्वयं तो बुद्ध बने थे, तो फिर कोई कष्ट करने की क्या जरूरत थी, दौड़ धूप करने की क्या जरूरत थी, लोगों में घूमने की क्या जरूरत थी। जहां कहीं रहते थे, बैठते थे, बड़े सुख की जिंदगी सफर कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने गलत माना। मैं अरहत क्यों ना हो, सम्यक संबुद्ध क्यों ना हो, सभी दुखों से मुक्त हुआ क्यों ना हो, मेरा कर्तव्य है जो दुख में पड़े हैं उस हर आदमी की सेवा करना। तो उनके जमाने में जो अरहत भिक्षु बने, उनको भी उन्होंने कहा, अरहत बने हो, अब सब कुछ हो गया, काम बराबर हो गया, कुछ करने की जरूरत है ऐसा मत सोचो। अरहत होने के बावजूद भी, इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के बावजूद भी, पूरा की पूरा सुख हासिल करने के बावजूद भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो दुख में फंसे उस मानवता की सेवा करें। और बुद्ध ने कहा, सभी भिक्षुओं से कहा, शरत भिक्खवे चारिकम बहुजनिताय बहुजन सुखाय। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुख के लिए, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके मांगल्य के लिए सब जगह यात्रा करो, घूमते रहो। एक जगह दो मत जाओ, एक जगह दो जाओगे, एक निठल्ला बैठेगा, एक ही काम करेगा। लेकिन दो जगह दो, दोनों जाओगे तो ज्यादा लोगों का फायदा होगा। तो द्वे में अगमिच्छ, एक जगह दो का जाना, हाँ उन्होंने मना किया, अलग अलग से जाओ, लोगों को सुखी करना है, उनका हित जो है वो उनको पाने के लिए मजबूत करना है। कैसे करोगे? तो बुद्ध ने कहा, देशेत भिक्खवे धम्मं आज कल्याणम मत्स्य कल्याणम प्रियो स्वान कल्याणम। भिक्षु, ये जो धम्म है, ये जो खास विद्या है जिसके कारण हम पूरा पूरा सुख पा गए, अरहत बन गए, जीवन बढ़ गए, यही तो जरूरत है हर आदमी की, उनको ये दे दो।
ये शिक्षा पर्याप्त है उनके लिए, उनका जीवन बदल जाएगा, पलट जाएगा। जो दुनियादारी का जीवन जी रहे हैं, हर चीज में परिवर्तन हो जाएगा, उनका आचरण व्यवहार बनेगा, उनकी सोच जो है बदल जाएगी, उनके आसपास सलूक जो है लोगों में वो सब बदल जाएंगे, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा अगर वो शिक्षा को समझते, इस धम्म को समझते। देशे तो भिक्कवे धम्म, उनको धम्म दे दो। तो इस तरह बुद्ध ने जो परिपूर्ण मानव हुए, अरहत बने, बुद्ध जैसे बने, उनको भी खाली बैठने नहीं दिया, उनको आम जनता की सेवा करने के लिए सभी लोगों में भ्रमण करने की शिक्षा दी, आदेश दिया। कितनी भारी करुणा है, और वो भी किस कीमत पर? लोगों के पास जाकर रुपए पैसा कमाओ, धन दौलत कमाओ, मान सम्मान कमाओ? नहीं, कुछ नहीं। अपने लिए भी कुछ कमाना नहीं है, परिवार के लिए भी कुछ करना नहीं, तो परिवार तो छोड़ ही देना है। कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी भिक्षु बनने के लिए। और फिर आचरण करो, प्रत्यक्षात तुम स्वयं करो, करते करते लोगों को सिखाओ, उनको पढ़ाओ, उनको दे दो ये विद्या। और फिर लोग अपने ही इच्छा से जो दान करेंगे, उस अन्न पर जीवित रहिए। उन्होंने दिया हुआ वस्त्र पहनकर जीवित रहिए। उन्होंने विहार या कुटी बनवाई, उसमें रहिए, खुद का कुछ नहीं। खुद की सिर्फ 8 चीजें। एक तो खाने के लिए उस वक्त जरूरत था, पात्र होना जरूरी है, तो मिट्टी का पात्र सब इस्तेमाल करते थे, धातु का पात्र नहीं होता था, मिट्टी का पात्र हुआ करता था। तो पात्र आपके पास होना चाहिए, 3 चिवर होने चाहिए। ये तो उनका जो संन्यास्त होते थे, गृह त्याग करते थे, जंगलों में रहते थे, उनके रहने की पद्धति थे, वस्त्र उनके यही थे। चिथड़े जमा करते हुए उनको सिलाकर चिवर बनाना, उसको पेड़ की खाल में जो है उसको रंगीन बनाना, और फिर उसका इस्तेमाल करना। फिर उनके लिए 3 चिवर, एक भिक्षा पात्र, 4 बातें हो गई। कमरों को बांधने का एक पट्टा, 5वीं बात हो गई। पानी को साफ करने का, यानी फिल्टर करने का एक कपड़ा, ये 7वीं बात गई। फिर जो हजामत हैं, दाढ़ी और केश जो है, उनको नष्ट करने का साधन, वस्त्र हम कहते हैं, और सुई और धागा, बस हो गए। ये मालकी की चीज है जो आप अपने पास रख सकते हैं और कह सकते कि मेरे मालकियत की है, लेकिन अन्य कोई चीज पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इतना त्याग करने के बाद वो प्रत्यक्षात धम्म का बहुत ही कड़ा आचरण करते थे, और वो करने के बाद वो अरहत बन जाते थे, प्राप्ति को पहुंच जाते थे, जिस ध्येय को उन्होंने अपनाया उसको पूरा करते थे। ऐसे भी लोगों को बुद्ध ने कहा कि सेवा करो, चुपचाप मत बैठो। तुम्हें जो साध्य करना था तुमने साध्य किया, जो प्राप्त करना था प्राप्त किया, अब चुपचाप बैठे का समय नहीं है, अब समय है लोगों की सेवा करने। तो संघ की ये गरिमा है, संघ की ये श्रेष्ठता है, संघ का ये महत्व है। तो बुद्ध ने अपने जमाने में मानव जाति में पहली बार मिशनरी लोग बनाए। भिक्खु पहला मिशनरी है जगत का। उससे पहले विश्व में कोई मिशनरी नहीं थे, और वो भी मिशनरी कौन सी ताकत का? सबसे ऊंची विद्या प्राप्त किया हुआ, सबसे ऊंचा स्थान उन्होंने प्राप्त किया, ऐसे ताकत का। कोई सामान्य आदमी नहीं थे। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो संघ का इतना महत्व बुद्ध ने माना, ये सामूहिक जीवन को उन्होंने इतना महत्व दिया। संघ यानी समाज था, एक नया समाज बनाया हुआ, एक नया समाज जो बुद्ध के आदर्शों पर अमल करता था, उसकी प्राप्ति करके उस खुशी में जीता था, उस ऊंची अवस्था में जीता था।
ऐसे भिक्षुओं का उन्होंने एक समाज बनाया, जिस समाज का नाम है संघ। संघ शब्द का मूल अर्थ है समाज। और फिर भिक्षुओं का तो उन्होंने संगठन किया, उनके लिए नियम भी बनाए, विनय भी बनाया। और उपासकों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। उपासकों को इतना ही कहा कि संघ की मानो, संघ का आदर्श देखो, संघ जैसे जीता है, जैसे करता है, वैसे तुम भी करते रहो। संघं शरणं गच्छामि। संघ का आदर्श करो, अनुकरण करो। मतलब आप भी सेवाभावी बन जाए। संघ जैसे संगठित हैं, आपको संगठित होना है। संघ जैसे शुद्ध लोगों का समाज है, आपको शुद्ध बनकर आपका नया समाज निर्माण करना चाहिए, जिसको बौद्ध समाज कहते हैं। बाबा साहब ने उसके लिए शब्द प्रयोग किया, बुद्धि सोसाइटी, बौद्ध समाज। और संस्था गठित की भारत के लिए, तो शब्द जोड़ा गया ऑफ इंडिया, बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लोगों का बौद्ध समाज, भारत का बौद्ध समाज। संगठन इस अर्थ पर मत जाइए, वो गलत अर्थ है, ना समझे वो। भिक्षु संघ का आदर्श उसमें स्थापित किया, सजेस्ट किया, दिखाया गया है कि जैसे भिक्षु का सुसंगठित समाज है, इस तरह से उपासक वर्ग का, गृहस्थ लोगों का भी संघ होना चाहिए, समाज होना चाहिए सुसंगठित। और वो समाज है बुद्धि सोसाइटी। बाबा साहब के जाने के बाद हम लोग कुछ नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। भाई सुखपूर्वक जीने वाला समाज निर्माण करना है आपको, ऐसा बेहतरीन समाज कि जो हर मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होगा, अनुकरणीय होगा, उनकी देखा देखी हर आदमी करने के लिए तैयार होगा, आकर्षित हो जाएगा। ऐसे आदर्श समाज का निर्माण बाबा साहब चाहते थे। और इस अर्थ से वो सोचते थे कि मुझे भारत बौद्ध में बनाना है। सोचिए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आजकल हम कहने मात्र के लिए कहते रहते कि बाबा साहब को भारत बौद्ध में बनाना था, लेकिन जानते नहीं उसका अर्थ क्या है, कौन सी जिम्मेदारियां उसमें हैं, कौन सा कर्तव्य पालन उसमें छिपा हुआ है, क्या करने से वो प्रत्यक्षात आ सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। और ये पता न होने के कारण, इस अज्ञान के कारण, आज की तारीख को बौद्ध समाज का निर्माण नहीं हो रहा है। अगर हमने इस तरह से प्रयास नहीं किए तो आगे चलकर भी बौद्ध समाज का निर्माण नहीं होगा। तो बौद्ध समाज का निर्माण करना है तो इन तीन चीजों का पहले दिल से स्वीकार करना चाहिए, हृदय से स्वीकार करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत के साथ उसका स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध का स्वीकार करना चाहिए, बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्म का स्वीकार करना चाहिए, धम्मं शरणं गच्छामि। संघ का स्वीकार करना चाहिए, संघं शरणं गच्छामि। ये तीन वाक्य दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को हमने नहीं समझा, तो हम उस सच्चाई का स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और हमने सच्चाई जीवन में नहीं लाई तो हमारा जीवन यूं ही बर्बाद होते रहेगा जैसे आम जनता का बर्बाद हो रहा है। और सदियों से ये बर्बादी चली आ रही है। इसलिए दुनिया के हर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि बुद्ध की शिक्षा को, बुद्ध की इस ज्ञान को जाने, बुद्ध का सही परिचय करा ले। उनका धम्म यानी धर्म नहीं है। धर्म तो अनेक लोगों ने बनाए, कहा कि
हमको ईश्वर से मिला है, यहाँ से मिला है, वहां से मिला है। उनका अपना अनुभव नहीं था कुछ, लेकिन बुद्ध का अपना निजी अनुभव है, खुद का अनुभव है, करके देखा है, आजमा कर देखा है, प्रत्यक्षात वो लाभ उन्होंने उठाया है, अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डाला है, और फिर अपने उस आदर्श को उन्हें लोगों के सामने प्रकट किया है। किसी भी हालत में बुद्धि की शिक्षा जो है, जिसको धम्म कहा जाता है, वो किसी दूसरे धर्म के समान नहीं है, वो खास है। किसी धर्म का विरोध करने के लिए भी बुद्ध ने अपनी शिक्षा नहीं दी, उन्होंने जो अनुभव किया वही बताया। और कहा लोगों से, हे भिक्षुओं में क्या बता रहा हूं, भिक्खुओं यम मया सामंग दिठंग तमहम वदामी। अरे भाई ने मैंने जो अनुभव किया, जो प्रत्यक्ष जाना मैंने, वो बता रहा हूं मैं, किसी की कही सुनी बातें नहीं बता रहा हूं, किसी ने मुझे साक्षात्कार दिया नहीं बता रहा हूं, कोई अतीन्द्रिय शक्ति मुझ पर प्रसन्न हो गई उसको मुझे कहने के लिए कहा नहीं बता रहा हूं। मैंने अपना निजी अनुभव पाया है, वो अनुभव में आपको बता रहा हूं, जो देखा हूं बता रहा हूं, गलत नहीं है, झूठ नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो धम्म अलग है, और इसीलिए बाबा साहब ने अपनी किताब जो लिखी, उस किताब का नाम रखते हुए अंग्रेजी में किताब रखी। तो अंग्रेजी में धर्म को रिलीजन कहा जाता है, गॉस्पेल कहा जाता है। बाबा साहब ने ये शब्द प्रयोग नहीं किया, उन्होंने सीधा जो मूल शब्द था पाली धम्म, जैसे कि वैसे अंग्रेजी भाषा में लाया और लिख दिया, द बुद्ध एंड हीज धम्म, हीज रिलीजन नहीं कहा। इस बात पर जरा गौर कीजिए, सोचिए इसके बारे में कि बाबा साहब को क्यों कहना पड़ा। इसलिए कहना पड़ा कि बुद्ध का अपना निजी अनुभव है, ये दूसरे धर्म जैसी कहीं सुनी बातें नहीं हैं, और किसी पराये शक्ति का हवाला देकर आपको कुछ बताया नहीं है, अनुभव की बातें बताई है। और ये भी अनुभव ऐसा कि बुद्ध के जमाने में लोगों ने वो करा, करके देखा, और खुद उसी अवस्था को पाया, खुद बुद्ध जैसे बन गए, पूरा पूरा सुख पाया, अरहत बन गए। तो इतिहास की कसौटी पर यह सही उतरा है, खरा उतरा है, गलत नहीं है। ये है बुद्ध की शिक्षा की सबसे बड़ी खासियत है। और जब हम इस तरह से बुद्ध की शरण लेते हैं, धम्म की शरण लेते हैं, संघ की शरण लेते हैं, तब हम प्रत्यक्ष करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। क्या करते हैं? पंचशील का पालन। ये मैंने किया तो लाभ होगा, परिणाम होगा, नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं। तो कर्म करने की, सही कर्म करने की, कुशल कर्म करने की हम जिम्मेदारी उठाते हैं। वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन की जिम्मेदारी उठाते हैं, और उसको सही ढंग से रचाने में हम अपनी ताकत जो है लगाते हैं। ये असल बात है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई के प्रति लोगों को जागृत करना, ये धम्म का प्रचार प्रसार है। इसे कहते हैं धम्म सिखाना, लोगों के गले उतारना, उनको समझाना, जिस तरह से संभव हो उस तरह से, लेकिन उनको समझाना। आखिर उनकी सेवा के लिए तो आप धम्म सिखा रहे हो, उसका लाभ हो, उसका कल्याण हो, इसलिए तो आप उसको धम्म सिखाने की कोशिश करते हो। गलत ढंग से सिखाओगे, गुस्सा करोगे, नफरत करोगे, उपेक्षा करोगे, गालियां दोगे, बुरा कहोगे, कोई सुनने वाला नहीं है आपका। बह गए आप भी, आप धम्म नहीं सिखा रहे हो, आप लोगों को अपमानित कर रहे हो, उनका इंसल्ट कर रहे हो। धम्म प्रचार का ये मार्ग नहीं है। धम्म प्रचार का मार्ग ये है जो मैंने आपको बताया। उसको समझाओ,
जिस किसी हालत में हो, कोशिश करो समझाने की। नहीं सुना तो छोड़ दो, उसको भला बुरा मत कहो। बुरा तो बिल्कुल कहना ही नहीं है। तो गलत ढंग से अगर सत्य बताया तो परिणाम उलट जाते हैं, गलत हो जाते हैं। सही ढंग से करना वो जरूरी है। तो आदमी फिर पंचशील का पालन करने लगता है। और ये बात तो सही है, पानाति पाता वेरमणि। पानाति पाता वेरमणि। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मेरा जीवन सुखमय करना चाहता हूँ। मेरे जैसा इस जगत में हर प्राणी सुख ही चाहता है, जीवित रहना ही चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। तो अगर जो मैं जीवित रहना चाहता हूँ और सुख भी चाहता हूँ, मेरे जैसा सभी प्राणी चाहते हैं, तो मुझे क्या हक है उनको मारने का, उनका सुख जो है वो खत्म करने का, उनको दुखी करने का? कोई हक नहीं। अगर मैं ऐसे बात को हक मानता हूं तो मैं मेरा खुद का भी बैरी हूं और सभी प्राणियों का भी बैरी हूं। मैं खुद की हानि कर रहा हूं और सभी प्राणियों की हानि कर रहा हूं। नहीं करूंगा मैं। पाणाति पाता वेरमणि। नुकसान नहीं करूंगा किसी का। नुकसान नहीं करूंगा इसके माने क्या है? अरे मैं तो उनसे साथ मैत्री करूंगा, प्यार से रहूंगा, समझदारी से रहूंगा, उनको अपना समझूंगा, वो भी मुझे अपना समझे, इस तरह से मैं व्यवहार करूंगा। ये सही मानवता है। तो हो पानाति पाता विरमणि सामान्य शिक्षा नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। बहुत गहरी बात है। मन के अंदर से सब आना चाहिए, अंदर में परिवर्तन होना चाहिए। हर प्राणी के प्रति आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी मैत्री जो है इस तरह से प्रकट होनी चाहिए। आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, औरों के प्रति आपका जो रवैया है, सब बदल देना चाहिए। तब कहीं इस शील का पालन होता है। चोरी नहीं करूंगा, ये केवल चोरी करने तक सीमित बात नहीं है। लेकिन मैंने अगर किसी की चीजें बगैर उनके पीछे जबरदस्ती से ले ली तो उनको दुख होने वाला है। मैं दुख नहीं चाहता, तो फिर मैं औरों को दुखी क्यों करूं? वो हक नहीं मुझे। मैं नहीं करूंगा। दुराचार भी नहीं करूंगा। पानाति पाता वेरमणि। दुख पैदा होता है। मैं तो सुख चाहता हूं हमेशा, दुख नहीं चाहता। लेकिन दुराचार करने से मुझे भी दुख होता है और औरों को भी दुख होता है। नहीं करूंगा मैं। सदाचरण का आचरण करूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने से मैं भी खुद को धोखा देता हूं, औरों को भी धोखा देता हूं। दुख पैदा होता है मेरे लिए, औरों के लिए भी। अरे मैं तो हमेशा सुख ही चाहता हूं, फिर दुख क्यों पैदा करो? मेरे लिए भी औरों के लिए नहीं करूंगा। तो मुसावादा वेरमणि। और नशीली चीजें आदमी को जानवर से भी बदतर बना देती हैं। उसका मन जो है उसको पूरी तरह से पलट देती है, इतना कमजोर कर देती है कि वो अपना जीवन जीने की भी लायक नहीं रहता। मनुष्य होने के बावजूद अपने पर का पूरा कंट्रोल जो है उसका खत्म हो जाता है। जानवर से भी वो नीचे गिर जाता है और बहुत हानि करता है, बहुत हानि करता है खुद की। और उस हानि के तहत दौरों की भी हानि करता है। नहीं करूंगा ये नशापान, नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा। तो इस तरह से गहराई से सोचकर पंचशील का पालन करने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। दीक्षा लेना कोई सामान्य बात नहीं है। इतना गहरा गहरा आशय है उसका। हमारे अपने मन में हमने इतनी गहराई तक पहुंचना है, तब कहीं हम सही धम्म जीवन जी सकते हैं। और फिर इसे कोई कहते हैं मैत्री भावना। तो बुद्ध का धम्म जो है, बाबा साहब कहते हैं, दो बातों पर टिका है, दो तत्वों पर टिका हुआ है।
एक है प्रज्ञा, जिसके बारे में हमने आप तक बहुत चर्चा की है। सोचना कैसे, समझना कैसे, अपने दिमाग को किस तरह से इस्तेमाल करना, दृष्टि कैसे प्राप्त करना, ये प्रज्ञा है। और दूसरी बात कहिए करुणा। तुम अकेले नहीं हो, अकेले तुम जी भी नहीं सकते। आपके जीने के लिए सारे दुनिया के प्राणी मात्र जो हैं वो सहायक हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, यहां से नहीं वहां से, इस तरह से नहीं उस तरह से। आप सृष्टि के हर चीज पर अवलंबित हो, हवा पर अवलंबित हो, प्रकाश पर अवलंबित हो, वायु पर वर्षा पर अवलंबित हो, जो प्राणी मात्र है हर चीज पर तुम अवलंबित हो। हर चीज तुम्हारे फायदे की, तुम्हारे जीवित रहने के लिए जरूरी है। तो उनको क्षति नहीं पहुंचाना है, उनको नष्ट नहीं करना है, प्राणी को भी नष्ट नहीं करना है, क्योंकि वो भी हर काम आते हैं, अलग अलग ढंग से काम आते हैं। सभी बातें हम जान नहीं सकते, लेकिन आज के साइंस के युग में हम समझ रहे हैं कि बहुत उच्च कोटि के प्राणी होते हैं जो हमारे लिए आवश्यक। छोटी सी बात, हम दूध का दही बनवाते हैं, क्या खाते हैं? हम बैक्टीरिया खाते हैं। यीस्ट नामक जो बैक्टीरिया होता है वो दूध का दही बनाता है, और दही हम बड़े चाव से खाते हैं। अरे भाई, हम बैक्टीरिया खाते हैं, जंतुओं को खाते हैं जीवित रहने के लिए। ऐसे अनजाने कितने जंतु होंगे, कितने प्राणी होंगे जो हमारे जीवित रहने के अपना योगदान देते हैं। तो सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव जताना, करुणा जताना, ये आवश्यक है। ये धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। तो बुद्ध का धम्म इस दो आधार पर जीता है। हर बौद्ध आत्मा में प्रज्ञा होनी चाहिए, दिमाग उसका ठीक होना चाहिए, उसकी दृष्टि सही होनी चाहिए, उसकी समझदारी सही होनी चाहिए। और हर बौद्ध कहने वाले आदमी के मन में मैत्री भाव और करुणा होनी चाहिए। अगर ये मैत्री भाव और करुणा सही ढंग से जग जाती है तो हर बौद्ध एकता के सूत्र में बंधा जाएगा, उसका संघ बन जाएगा, संघ का आदर्श प्रत्यक्षत आ जाएगा सामाजिक स्तर पर। लेकिन जब तक मैत्री नहीं जगती, जब तक प्रज्ञा नहीं जगती, आप चाहे स्वयं को कितना भी भारी बौद्ध माने, आपका संगठन नहीं हो सकता। एक समाज के रूप में आप एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, और एक सामूहिक आदर्श जिसको बौद्ध समाज कहा है, आप नहीं बना सकते। तो सही बौद्ध समाज बनने के लिए आदमी का सही ढंग से बौद्ध होना जरूरी है। और ये शिक्षा उसके दिमाग में, उसके दिल तक पहुंचनी चाहिए। इस तरह से समझदारी अगर उसमें आ जाती है तो आदमी बौद्ध बन सकता है। भारत बौद्ध में करना आसान बात नहीं है, बहुत भारी बात है। केवल संस्था स्थापित करना और संस्था चलाने से काम नहीं होता। संस्था एक सामान्य साधन है, व्यवस्था मात्र है, साधनों को जुटाना है, उससे अधिक कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है धम्म का ये अनुभव, ये शिक्षा लोगों के दिलो दिमाग में बिठाना। और संगठन के माध्यम से वो नहीं होता, वो होता है केवल दो माध्यम से, प्रज्ञा और करुणा। हर आदमी प्रज्ञा और करुणा जग जाती है और उसके तहत वो एक दूसरे से व्यवहार करने लगता है, तो समाज संगठित हो जाता है। हर आदमी बौद्ध जीवन पद्धति को अपनाकर उसका फायदा उठा सकता है। तो हर आदमी जो स्वयं को बौद्ध कहते हैं, उन्होंने ये प्रश्न, ये सवाल खुद को पूछना चाहिए कि क्या ये दो आवश्यक बातें, प्रज्ञा और करुणा,
मुझ में हैं, कितनी हैं, और मैं किस तरह से उनका इस्तेमाल करता हूं, या इन दोनों चीजों की मुझे खबर ही नहीं, पता ही नहीं है या नहीं, क्या होती है, कैसी होती है, उसके परिणाम क्या होते, कुछ नहीं जानता। ऐसी हमारी अवस्था है। और बौद्ध बनने के बाद अगर ऐसी अवस्था है, तो आपको बौद्ध बनना, बौद्ध कहलाना गलत है, धोखा है खुद को दिया हुआ और औरों को भी दिया हुआ। तो भाई और बहनों, आज हम यहीं पर रुकेंगे कि बुद्ध का होना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, धम्मों को इस तरह से समझना जानना कितना महत्वपूर्ण है, संघ को इस तरह से समझना और प्रत्यक्ष उसके सहवास को पाना कितना आवश्यक है। ये आवश्यकता हमारे मन पर प्रतिबिंबित नहीं होती, तब तक सही में हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार हम खोखले रहेंगे, हम वैसे के वैसे रहेंगे, कुछ फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो धम्मपद की इस गाथा को आप जरूर ध्यान में रखिए, मुहयात कीजिए, हमेशा स्मरण कीजिए उसको, जो मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं। धम्मपद की गाथा है, सुखो बुद्धानंग उत्पादो। कई बुद्ध हो गए पहले से, आगे भी होंगे। तो इस तरह से बुद्धों का निर्माण होना, एक बुद्ध की बात नहीं करते हैं, बुद्धानंग यानी अनेक बुद्ध, सुखो बुद्धानंग उत्पादो, इस तरह से अनेक लोगों का बौद्ध बुद्ध बनना, अनेक बुद्ध प्रत्यक्षात आना, ये सुखदाई है। सुखा सद्धम्म देशना, सद्धम्म का उपदेश सुनना सुखदाई है। सुखा संघर्ष सामग्री, संघ की एकता सुखदाई है। समगानंग तपो सुखं, और सभी ने मिलकर प्रयास करना, सभी ने मिलकर कोशिश करना, सभी ने मिलकर किसी काम को करना, सुख को प्राप्त होता है, सुख प्रदान करता है, सुख की तरफ ले जाता है। इसलिए धम्मपद की गाथा है, सुखो बुद्धान गुप्पादो, सुखा सद्धम्म देशना, सुखा संघर्ष सामग्री, समगानंग तपो सुख। तो बस आज हम यहीं पर रुकेंगे। सबका अभिनंदन, सुना इसलिए सभी का अनुग्रहित हो, और सबकी मंगल कामना करते हुए मैं अभी मेरे वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम।